अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आवाज़ आमिर और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सच्चा वाक़या लाई हूँ जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। ये वाक़या है एक हामला लड़की का जिसे इसके अपने ही भाइयों ने जिंदा कब्र में दफना दिया। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इबरत है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों के लिए। तो आइए आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि ये वाक़या दिलों को हिला देने वाला है। ये वाक़या एक ऐसे शख्स ने बयान किया। फराज कहता है, ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मैं एक ऐसा इंसान था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। चोरों के एक गिरोह के साथ मेरा ताल्लुक था। हम रातों को चोरी करते और सुबह होने से पहले छुप जाते। एक रात हमने एक बैंक लूटा। मेरे साथी तो भाग गए लेकिन पुलिस ने मुझे देख लिया। मैं जान बचाने के लिए अंधेरे में भागता गया, रास्ते बदलता गया और आखिरकार एक सुनसान इलाके में जा पहुंचा। जहां मैं पहुंचा वहां इंसान तो क्या, कोई आवाज भी नहीं थी। बस सामने एक कब्रिस्तान नजर आ रहा था। मैंने सोचा रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह सवेरे निकल जाऊंगा। चौधियों के चांद की रोशनी में कब्रिस्तान साफ नजर आ रहा था। मैं कब्र के करीब जाकर लेट गया, अपनी चादर ओढ़ी और आंखें बंद ही की थी कि अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, भाई मुझे मत मारो, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मेरा जिस्म कांप उठा। मैंने चादर हटाई और देखा मेरे सामने 4-5 लड़के थे जो एक औरत को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ला रहे थे। इनमें से एक गुस्से में बोला, तुझे शर्म नहीं आई? हमारी इज्जत खाक में मिला दी। हम समझते तू खाला के घर है और तू नाजायज बच्चे के साथ घूम रही थी। मेरे सामने वो लोग कब्र खोदने लगे। एक लड़का इस लड़की को पकड़ रहा है और बाकी मिट्टी निकालने में लगे थे। मैं सख्ते में था। फिर अचानक इन्होंने इस लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हिल ना सका, बस देखता रहा। कुछ देर बाद वो सब वहां से चले गए। मेरी हालत खराब थी लेकिन मैं खुद को रोक ना सका। मैं इस कब्र के करीब गया जहां अब भी किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। इन्होंने जल्दी में एक कदाल वहीं छोड़ दी। मैंने वो उठाई और कब्र खोदने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल कह रहा था, अगर आज तुमने इसे ना बचाया तो कभी सुकून नहीं पाओगे। मैं पूरी ताकत से मिट्टी हटाने लगा। कब्र के अंदर से अब भी किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से कब्र में एक सुराख किया ताकि अंदर वाली लड़की को सांस लेने में आसानी हो। फिर अचानक एक लम्हा आया जब अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं साकित रह गया। मेरी सांस रुक गई। कब्र के अंदर तो एक औरत थी। ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब मेरा खून ईमान में बदल चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कब्र खोद दी। जब कब्र मुकम्मल खुली तो जो मंजर देखा इसने मेरी रूह हिला दी। कब्र के अंदर एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा था और इसके साथ वो औरत नीम मुर्दा हालत में थी। मैं समझ गया कि वो हामला थी और इसी कब्र में इसने बच्चा जन्म दिया। मैंने फौरन दोनों को बाहर निकाला, अपनी शॉल से इस औरत का जिस्म ढांपा और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह इनकी जान बचा ले। बच्चा मुसलसल रो रहा था और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो रही थी। मैंने करीब सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ सुनी और दौड़ पड़ा मदद लेने। अल्लाह का करम हुआ, एक वैन वहाँ से गुजर रही थी। मैंने हाथ हिलाया, वो लोग रुक गए। मैंने झूठ कहा, ये मेरी बीवी है। कब्रिस्तान के पास इससे दर्द ज़े हुआ और इसने बच्चा जन्म दिया। वो लोग घबरा गए मगर फिर मदद के लिए तैयार हो गए। एक औरत वैन से उतरी। इसने मेरी बात सुनी, फिर कहा, इन्हें फ़ौरन हस्पताल ले चलो। मैं इनके साथ हस्पताल पहुंचा और अल्लाह के फजल से औरत और बच्चा दोनों जिंदा बच गए। कुछ दिन बाद जब वो औरत होश में आई तो मैंने इससे पूछा, बेटी तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ? वो रोने लगी और आहिस्ता आवाज़ में बोली, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं एक शरीफ घराने की बेटी थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। फिर एक दिन शैतान मेरे रास्ते में आया। एक लड़का मुझे पसंद करने लगा और मैं भी बहक गई। पहले खत, फिर फ़ोन और फिर वो गुनाह जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब ने कहा, जब मैं हामला हुई तो मैंने अपनी खाला को बताया। इन्होंने कहा कि ये राज किसी को मत बताना, लेकिन जब मेरे भाइयों को इल्म हुआ इन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। इनका कहना था कि मैंने ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी है। रात के अंधेरे में इन्होंने मुझे कब्रिस्तान ले जाकर जिंदा दफना दिया। मैं चीखती रही, अल्लाह से मदद मांगती रही। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ैनब ने कहा, जब मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दिल से अल्लाह को पुकारा। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर मैंने कभी कोई नेकी की हो तो इसके बदले मुझे बचा ले। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी कोई गुनाह नहीं करूँगी। फिर अचानक मुझे लगा जैसे कब्र के ऊपर से कोई मिट्टी हटा रहा है। वो तुम थे फराज। अल्लाह ने तुम्हें मेरी दुआ के जवाब में भेजा। मैंने आंसू साफ किए और दिल में कहा, वाकई
اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فراز کہتا ہے زینب کی باتیں سن کر میں رو پڑا۔ میں بھی گناہ گار تھا، لیکن اس رات اللہ نے مجھے بدل دیا۔ میں نے زینب سے نکاح کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم دونوں دین کی راہ پر ہیں، لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن اس کے حکموں سے کھیلنے والوں کو آخرکار سبق ملتا ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے تو دل سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل آواز عامر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجیے تاکہ ایسی مزید ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔